वीडियो की शुरुआत करते हैं हम जजमेंट डे के साथ। तो भाई जैसा कि हमने जेडी मैकडोनाल्ड को मंडे नाइट रॉ में देखा था फिन बैलर के साथ, तो क्या जेडी दोबारा से फिन बैलर को ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि भाई पहले तो हम सुन रहे थे कि जेडी ज्वाइन करेंगे, लेकिन बीच में फिर रिपोर्ट्स आने लग गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान नहीं और जेडी को भाई ऑन मतलब स्क्रीन पर दिखाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से भाई उनको स्क्रीन पर दिखाया गया। तो अब भाई करंटली ये रिपोर्ट्स हैं कि जेडी जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि क्या कोई बंदा आउट होने वाला है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के चांसेस हैं कि वो आउट हो सकते हैं, लेकिन भाई करंटली अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जजमेंट डे के अंदर से कोई भी बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाले, क्योंकि फिलहाल भाई जो जजमेंट डे है वो काम बहुत अच्छा कर रही है। और वैसे भी डेमियन प्रीस्ट इस वक्त मिस्टर मनी इन द बैंक है और उनकी जो मनी इन द बैंक वाली स्टोरी लाइन है वो जजमेंट डे को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है। तो ऐसे में कोई चांस ऐसा नहीं है कि डेमियन प्रीस्ट किक आउट होंगे, हाँ, लेकिन जो जेडी हैं वो जल्द हमें ऐड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मे भी स्टोरी लाइन इस तरह से चलाई जाए कि जेडी ऐड तो हो जाए, लेकिन भाई उनकी डेमियन प्रीस्ट के साथ ना बने, जैसा कि हमने मंडे नाइट रॉ में भी देखा था कि जेडी ने जो कहा था उससे डेमियन प्रीस्ट जरा भी एग्री नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से कोई टेंशन जरूर होगी, लेकिन डेमियन प्रीस्ट फिलहाल जजमेंट डे को छोड़ने नहीं वाला है, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। सैमी ज़ेन के बारे में बात करते हैं। तो भाई मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि जेडी मैकडोनाल्ड ने सैमी ज़ेन को अटैक किया और उसके बाद भाई जो एल्बो थी सैमी ज़ेन की वो जब हमें दिखाई जाती है तो भाई वो काफ़ी स्वेल हुई थी। तो अब भाई वो पता नहीं कि वाकई वो उस अटैक से जो एल्बो है वो हुई है, वो उसके ऑब्वियसली भाई नहीं हुई होगी, क्योंकि भाई वो अटैक हमें दिखाया नहीं गया। तो इसका मतलब है वो सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट था, कोई एक्चुअल में अटैक नहीं हुआ। लेकिन भाई वो जो एल्बो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो शायद भाई यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद भाई कल यहाँ परसों कभी रिपोर्ट ये भी आ जाए कि सैमी ज़ेन को भी एल्बो में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से भाई ये जो स्टोरी लाइन है इसमें ये चीज़ दिखाई गई है और सैमी ज़ेन को कम्पीट नहीं करवाया गया। लेकिन मैं होप तो करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन भाई जो एल्बो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के इस वक्त निशानी बनी हुई है कि भाई ये जो सैमी ज़ेन की एल्बो है इसको एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखते हैं कि क्या होता है सैमी ज़ेन के साथ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसको एक ह्यूज ट्रिपल थ्रेट मैच कहा जा रहा है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करना चाहती है पे बैक के लिए। अब भाई यहाँ पर पॉसिबल अगर हम एक मैच की बात करें जो कि भाई रिपोर्ट्स में पहले आ रहा था, वो था भाई सेथ रोलिंस वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के। ये मैच हमें पे बैक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई अब फिलहाल हम देखें तो शिंस्के नाकामुरा इस स्टोरी लाइन के अंदर आ चुके हैं, तो मे भी अब जो डेमियन प्रीस्ट है उनको शिंस्के नाकामुरा जो है वो रिप्लेस कर लें। तो ये एक मैच है जो कि भाई शायद हमें पे बैक के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई अभी भी जजमेंट डे की जो स्टोरी लाइन है वो सेथ रोलिंस के साथ फिनिश नहीं हुई है। अगली स्टोरी ब्रॉक लेसनर से जुड़ी है। और भाई ब्रॉक लेसनर मैंने आपको बताया था कि इस साल 2 प्रीमियम लाइव इवेंट्स हैं जहां पर जो ब्रॉक लेसनर है वो आने वाले हैं। तो भाई एक प्रीमियम लाइव इवेंट तो क्राउन जूल है और दूसरा यहाँ पर फास्ट लेन है जो कि अक्टूबर 7 को होने वाला है। तो इससे शायद भाई ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि फास्ट लेन तक मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर अक्टूबर में हुआ मंथ है, तो भाई उससे पहले जो पे बैक है वहाँ पर तो वो नहीं आने वाले, लेकिन भाई अक्टूबर में क्योंकि फास्ट लेन है तो उससे पहले हम उनको मतलब नेक्स्ट मंथ हम उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वापस आए और उसके बाद फास्ट लेन में उनके साथ मैच हो उनका। अब किसके साथ है क्या है भाई इसके बारे में अभी करंटली कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं आई, आप अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगली स्टोरी ब्लड लाइन से जुड़ी और भाई ब्लड लाइन का एक ह्यूज सर्वाइवर सीरीज का मैच जो कि मैंने नहीं बल्कि डेव मेल्जर ने यहाँ पर दिया रेसलिंग ऑब्जर्वर के, और उन्होंने कहा कि भाई करंटली जो स्टोरी लाइन है उसके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक ब्लॉकबस्टर मैच है जो कि वो सर्वाइवर सीरीज में करवा सकते हैं, जहाँ पर एक टीम के अंदर होंगे रोमन रेंज, जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा और दूसरी टीम में होंगे जे उसो, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। तो भाई इस मैच की जो सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है अभी करंटली। वैसे भी जो सैमी और केविन है वो चैंपियंस हैं तो वो स्मैकडाउन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो आई थिंक भाई इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंस है। जे और सैमी को सब लोग दोबारा से इकट्ठे देखना चाहते हैं और भाई सैमी ज़ेन जब से ब्लड लाइन से अलग हुए तो उनका स्टॉक भी काइंड ऑफ गिर सा गया है। तो भाई दोबारा से उस स्टॉक को अप करने के लिए मुझे लगता है कि भाई ये काफ़ी अच्छा प्लान है और अभी सर्वाइवर सीरीज में काफ़ी टाइम है, तब तक भाई केविन ओवेंस की भी इंजरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके अलावा सैमी ज़ेन भी ठीक हो जाएंगे अगर उनकी एल्बो में भाई इतना कोई सीरियस इशू नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मैच को बुक करना चाहिए, ये मैच भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार में सोनिया डेविल का भी एडिशन हो चुकी है। तो भाई टोर्न एसीएल की इंजरी से जो सोनिया डेविल है भाई वो गुजर रही हैं और भाई वो जब अपना उन्होंने मैच किया था लास्ट टाइम तब उनको ये इंजरी हुई और भाई इसकी वजह से अब जो वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप्स हैं वो फिर से वैकेंट हो चुकी हैं। तो भाई इस टैग टीम चैंपियनशिप्स का पता नहीं क्या होता है भाई, जो भी जीतता है उसका एक बंदा इंजर क्यों हो जाता है, यह चीज़ भाई मेरी तो समझ से बाहर है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और पे बैक के कुछ अर्ली नोट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ अर्ली मैचेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर जे उसो वर्सेस जिमी उसो इज सेट टू टेक प्लेस एज ऑफ राइट नाउ एट पे बैक। Rhea is scheduled to defend her title. Seth Rollins will be defending the world title. Hearing we could be surprised with the match is being planned. तो भाई ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम सरप्राइज होंगे
होंगे। फिलहाल में नाकामुरा है, तो भाई क्या पता नाकामुरा ही ये सरप्राइज हो कि भाई नाकामुरा के साथ होगा। यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट भी इसको बनाया जा सकता है। उसके अलावा जे उसो वर्सेस जिमी उसो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है कि WWE इसको पे बैक में करवाना चाहती है। तो इसका मतलब है भाई पे बैक भी WWE के रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि भाई अगर जिमी उसो और जे उसो का मैच होता है और मोस्ट प्रोबेबली मेन इवेंट में होगा, क्योंकि भाई रोमन कम्पीट नहीं करने वाले पे बैक में, तो भाई ये अगर मैच होगा मेन इवेंट में तो भाई काफ़ी अच्छा WWE को ये फायदा दिलवाएगा। अगली स्टोरी रोंडा राउजी से जुड़ी, और भाई रोंडा राउजी की स्पेकुलेशन आ रही थी कि वो गई है या नहीं गई, तो भाई रोंडा राउजी ने खुद इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे। तो भाई उन्होंने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई और नीचे उन्होंने शेना बेजर को टैग करके लिखा, You were the reason I got into this business. Now I got no reason to stay. भाई तुमने मुझे धोखा दे दिया, तो अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है स्टे करने के। तो भाई इधर से अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी रोंडा राउजी हैं वो दोबारा हमें WWE में देखने को नहीं मिलने वाली। सॉरी की तरफ बढ़ते हैं भाई। WWE के 2023 में कौन से सुपरस्टार हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा विन्स हैं? तो भाई मेंस की साइड पर कोडी रोड्स हैं, जिनकी जो परसेंटेज है वो 95 है और 56 मैचेस उन्होंने जीते हैं। और अगर हम वुमेंस की बात करें तो यहाँ पर बियांका बेलेयर सबसे ऊपर है, जिन्होंने 40 मैचेस जीते हैं और जो विनिंग परसेंटेज है वो 85 है। तो भाई इस तरह से जो मेंस और वुमेंस में है, और बियांका बेलेयर भाई वैसे भी भाई काफ़ी ज़्यादा WWE की मतलब कि बड़ी सुपरस्टार अब बनती जा रही हैं। जैसे भाई करंटली मतलब जैसे शार्लेट बैकी का नाम होता था, साशा बैंक्स का नाम होता था, भाई उसी लिस्ट के अंदर बियांका बेलेयर भी ऐड होती जा रही हैं। अगली स्टोरी ब्लड लाइन से जुड़ी है। तो भाई जिमी उसो ने जे उसो के ऊपर बेट्रे किया, तो भाई अब इसके नंबर्स कितने आए हैं ये भाई हम सब जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो भाई यहाँ पर 35 मिलियन के अक्रॉस, मतलब 35 मिलियन प्लस व्यूज़ यहाँ पर इसको भाई मिल चुके थे विद इन 24 आवर्स। तो भाई अब तो उस चीज़ को 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो अब भाई पता नहीं वो जो मतलब के नंबर्स हैं भाई वो कितने यहाँ पर जा चुके हैं। तो भाई एक रात के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर, 24 घंटों के अंदर अंदर 35 मिलियन, ये काफ़ी एक ह्यूज नंबर है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये भी ब्लड लाइन से जुड़ी है। तो भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म कब होगी? तो इसका जवाब दिया पॉल हेमन ने। जी हाँ, तो पॉल हेमन ने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ये ख़त्म होगी जब मैं 120 साल का हो जाऊँगा। मतलब उन्होंने यहाँ पर एक तरह का यही कहा है कि भाई ये जो स्टोरी लाइन है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। जब आप समझोगे कि भाई ये ख़त्म हो गई तो WWE इसके अंदर या पॉल हेमन रोमन ने इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें लेके आ जाएंगे और फिर दोबारा से ये स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगी। तो भाई उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई 120 साल का जब मैं होऊंगा तब ये स्टोरी लाइन ख़त्म होगी। आज की फाइनल स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ी है और भाई ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी सैड है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से कि जो रोमन रेंज है वो समर स्लैम के अंदर इंजर हो चुके हैं ड्यूरिंग हिज मैच विद जे उसो। अब भाई उनकी इंजरी की सिचुएशन क्या है, कितनी मतलब कि इंटेंसिटी है उसकी, और कितनी देर तक रोमन रेंज ऑफ रहने वाले हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। वैसे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि रोमन रेंज 1 महीने तक नहीं आने वाले। वैसे भी स्मैकडाउन में मतलब मंडे नाइट रॉ पे यही बताया गया था कि भाई स्मैकडाउन में वो आने वाले हैं, लेकिन करंटली भाई इस रिपोर्ट को कंफर्म नहीं किया जा रहा कि वाकई में रोमन रेंज वहाँ पर आने वाले हैं। तो भाई ऐसे में अगर 1 महीने की वो ऑफ पे जा रहे हैं तो भाई क्या पता अब ये इंजरी की क्या सिचुएशन है। तो भाई हम होप करेंगे अगर कोई इंजरी है भी तो भाई छोटी सी कोई इंजरी हो जो अगर विद इन 1 मंथ अगर हील हो जाती है तो रोमन को, वैसे भी वो टाइम ऑफ पर हैं, तो भाई विद इन 1 मंथ अगर वो हील होके आ जाते हैं तो भाई उससे ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर भाई ये इंजरी कुछ ज़्यादा सीरियस वाली हो जाती है तो फिर भाई काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें भाई इससे गड़बड़ हो सकती हैं। तो हम होप करेंगे कि भाई जो रोमन रेंज की सिचुएशन है वो वर्स ना हो और जल्द हमें रोमन रेंज देखने को मिल जाए। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।